नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसने कुछ साल पहले इंटरनेट पर काफी सनसनी मचा दी थी। हाँ, याद है वो सर्बिया की रहस्यमयी नाचने वाली महिला। हाँ हाँ बिल्कुल, वो वीडियोस देखे थे। हाँ, करीब 2019 के आसपास की बात है। बेलग्रेड के ज़्वेज़्डारा इलाके की एक सुनसान सड़क का वीडियो वायरल हुआ। हम्म। रात का अंधेरा और एक महिला, वो भी पारंपरिक सर्बियाई पोशाक पहने हुए, हाँ अजीब तरह से नाच रही थी। हाँ। और वो नाच भी अपने आप में थोड़ा अजीब तो था ही, हाँ, लेकिन जो कहानी उसके साथ जुड़ गई ना, उसने इसे और भी डरावना बना दिया। सही कहा। अफवाह ये फैली कि अगर कोई उसे नाचते हुए देख ले तो वो एकदम से नाचना बंद कर देती है और चाकू लेकर देखने वाले के पीछे। ओफ, ये कल्पना ही सिहरन पैदा करती है। बिल्कुल। और देखते ही देखते ये वीडियो टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल गया। लाखों व्यूज, अनगिनत शेयर्स और जाहिर है बहुत सारा डर भी और उतनी ही ज्यादा उत्सुकता भी। हाँ, लोगों के मन में सवाल था कि भाई ये है क्या? क्या ये सच है या कोई मजाक? और ये सवाल शायद आज भी कई लोगों के मन में होगा। होगा ही। इंटरनेट ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां सच और झूठ के बीच की लेखा इतनी धुंधली हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए आज हम इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास इस घटना, इसके फैलाव और इसके विश्लेषण से जुड़े कुछ नोट्स हैं। ओके, तो इनके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस वायरल सनसनी की तह तक पहुंचें। ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई थी, कितना मिथ, और ये पूरी घटना हमें आज के डिजिटल दौर, वायरल कंटेंट और ये जो नई तरह की लोक कथाएं बन रही हैं, उनके बारे में क्या सिखाती हैं। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं उस वीडियो और कहानी के माहौल से। जैसे आपने कहा, रात का समय, सुनसान सड़क। हाँ ये माहौल ही अपने आप में किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा है ना। बिल्कुल। फिर वो पारंपरिक पोशाक जो शायद सर्बिया की लोक संस्कृति का प्रतीक है, उसे एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं अनपेक्षित संदर्भ में देखना। हाँ, वो भी एक अजीब एहसास देता है, कल्चरल चीज को ऐसे डरावने माहौल में देखना। और वो नाच, मैंने पढ़ा कि वो पारंपरिक सर्बियाई लोक नृत्य कोलो जैसा था, पर बिल्कुल वैसा नहीं। हाँ, कोलोग जैसा लगता था, पर उसमें कुछ अजीब था। देखने वालों ने उसे अजीब, सांप जैसा, यहाँ तक कि बेढंगा भी कहा। जबकि कोलो तो एक सामाजिक नृत्य है, खुशी का प्रतीक, जिसे लोग घेरा बनाकर करते हैं। बिल्कुल, एक कम्युनिटी डांस है वो। उसे इस तरह अकेले रात के अंधेरे में ऐसी डरावनी हरकतों के साथ देखना ही अपने आप में परेशान करने वाला था। हाँ, ये पारंपरिक चीज का एक तरह से मैं कहूँगा विकृत रूप था। कोलो सर्बियाई संस्कृति का अहम हिस्सा है। जब आप किसी जानी पहचानी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण चीज को इस तरह के डरावने अप्राकृतिक संदर्भ में पेश करते हैं, तो उसका असर, मनोवैज्ञानिक असर, ज्यादा गहरा होता है। सही बात है। ये सिर्फ एक अजनबी का अजीब व्यवहार नहीं रह जाता, बल्कि अपनी संस्कृति के किसी तत्व का डरावना रूप बन जाता है। ये चीज को ज्यादा विचलित करने वाला बना देता है ना? हाँ, ये पहलू वाकई गौर करने लायक है। शायद इसीलिए ये सिर्फ एक अजीब नाच न रहकर एक डरावना पारंपरिक नाच बन गया, जिसने लोगों को ज्यादा आकर्षित किया या डराया। हाँ, और फिर इसमें जुड़ा वो खतरे वाला एंगल। वही तो कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा था कि अगर देख लिया तो बस आपकी जान खतरे में है। हाँ, चाकू लेकर पीछा करना, ये तो सीधी सीधी धमकी थी। इसी तत्व ने शायद इसे टिकटॉक पर इतनी तेजी से वायरल किया। डर, खासकर जब वो थोड़ा रहस्यमयी और अनजाना हो, वो लोगों को खींचता है। हाँ, लोग जानना चाहते हैं, भले ही डरते हुए। बिल्कुल। और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म का स्वभाव भी ऐसा है। छोटे विजुअल क्लिप्स, इस वीडियो में सब कुछ था, रहस्य, डर, एक अनोखी और याद रह जाने वाली इमेज। इसने लोगों की कल्पना को पकड़ा और शेयर करने का एक आसान जरिया दिया। एक परफेक्ट वायरल रेसिपी थी ये। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विजुअल माध्यम कितना शक्तिशाली हो सकता है डर और मिथकों को फैलाने में। हाँ एक टेक्स्ट पढ़ने या कहानी सुनने से ज्यादा असरदार होता है किसी चीज को देखना, भले ही वो सिर्फ एक छोटा सा वीडियो क्लिप हो। वो सीधे आपकी भावनाओं को छूता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी दहशत, इतनी वायरल कहानी, क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, यही असली सवाल है। क्या इस महिला ने सच में किसी पर हमला किया? हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? और यही कहानी का रुख बदलता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज तक ऐसी कोई भी
विश्वसनीय मतलब पुष्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिससे ये साबित हो अच्छा। किस महिला ने किसी पर हमला किया, किसी को घायल किया या कोई और नुकसान पहुंचाया। दावे बहुत हुए, ऑनलाइन किस्से बहुत चले, लेकिन जमीनी हकीकत में इसका कोई सबूत नहीं मिला। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब ऑनलाइन दुनिया में इतनी हलचल, लेकिन असल दुनिया में कोई ठोस घटना नहीं। हाँ कुछ अफवाहें पुलिस जांच की भी थीं शायद। हाँ, ऑनलाइन थ्रेड्स और कुछ लोकल मीडिया गॉसिप में ये बातें उड़ी कि पुलिस इस महिला की तलाश कर रही है या मामले की जांच कर रही है। लेकिन फिर वही बात, किसी भी आधिकारिक पुलिस बयान या विश्वसनीय समाचार स्रोत से इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। अच्छा। ये भी लगता है कि वायरल कहानी को और सनसनीखेज बनाने के लिए जोड़ी गई बातें थीं। अक्सर ऐसा होता है ना, कहानी को ज्यादा विश्वसनीय दिखाने के लिए उसमें पुलिस या अथॉरिटी का जिक्र जोड़ दिया जाता है। हाँ, ये तो होता है। तो अगर हमले नहीं हुए, पुलिस जांच की पुष्टि नहीं हुई, तो फिर ये था क्या? क्या ये सिर्फ एक मजाक था या कुछ और? देखिए, सबसे तार्किक व्याख्या जो सामने आती है वो ये है कि ये शायद एक स्थानीय लोक कथा या शहरी किंवदंती और सोशल मीडिया ट्रेंड का एक शक्तिशाली मिश्रण था। अच्छा, लोकल फोकलोर। हाँ, हो सकता है बेलग्रेड के उस इलाके में पहले से ही रात के अंधेरे, सुनसान जगहों या अजीब दिखने वाले लोगों से जुड़ा कोई डर या कहानी मौजूद हो। इस वीडियो ने उस दबे हुए डर को एक चेहरा, एक विजुअल दे दिया बस। ये दिलचस्प है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं, बल्कि पुरानी कहानियों का नया डिजिटल अवतार हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं। जैसे पहले भूत प्रेत की कहानियां होती थीं, अब शायद इस तरह की डिजिटल कहानियां ले रही हैं उनकी जगह। काफी हद तक लोक कथाएं हमेशा समाज की चिंताओं, डरों और सामूहिक कल्पनाओं का आईना रही हैं। सही है। पहले वो मुंह जुबानी फैलती थी, धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें बदलाव भी आते थे। आज सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को अभूतपूर्व गति और पहुंच दे दी है। हाँ, ये तो है। कोई भी कहानी, चाहे वो सच हो, झूठ हो या आधा सच, मिनटों में दुनिया भर में फैल सकती है। ये सर्बियाई डांसिंग लेडी उसी का एक उदाहरण है। और एक बात और, हमारे नोट्स में ये भी जिक्र है कि मूल वीडियो के अलावा कई और वीडियोस भी सामने आए। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ शायद पैरोडी थे, कुछ कहानी को और डरावना बनाने के लिए बनाए गए होंगे। इसने तो मामले को और उलझा दिया होगा। निश्चित रूप से। जब एक कहानी वायरल होती है तो बहुत से लोग उसमें कूद पड़ते हैं। कुछ मजाक के लिए, कुछ ध्यान खींचने के लिए, कुछ शायद जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए। इन मिलते जुलते या बदले हुए वीडियोस ने असली कहानी और अफवाह के बीच की रेखा को और धुंधला कर दिया। सही बात है। लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि क्या असली था और क्या नकली। ये भी डिजिटल युग की एक चुनौती है, जानकारी के साथ साथ गलत जानकारी का तेजी से फैलना। ये सब समझने के बाद थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये कहानी इतनी चली क्यों? सिर्फ डर काफी था या कुछ और बातें भी थीं? हमने कोलो नृत्य के विकृत रूप की बात की, वीडियो के माध्यम की बात की। क्या इन सब को मिलाकर कोई खास मनोवैज्ञानिक अपील बनी? मेरे विचार में ये कई तत्वों का संगम था। पहला, जैसा हमने कहा, पारंपरिक प्रतीक का डरावना इस्तेमाल। हाँ, ये हमारे सुरक्षित और जाने पहचाने दायरे पर हमले जैसा महसूस होता है। दूसरा, रात का अंधेरा और अकेलापन। ये आदिम डर हैं जो हमेशा प्रभावी होते हैं। बिल्कुल। तीसरा, महिला का अनिश्चित व्यवहार। वो नाच रही है लेकिन उसका इरादा क्या है ये पता नहीं। ये अनिश्चितता ही डर पैदा करती है। हाँ, वो सस्पेंस। हाँ, सस्पेंस। और चौथा, अचानक हिंसा का खतरा। ये अप्रत्याशितता हमें असहज करती है। और शायद पांचवा तत्व, वो शहरी किंवदंती वाला पहलू। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी ऐसी लगती है जो किसी के साथ भी हो सकती है। ये व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ती है, भले ही सच न हो। ये मेरे दोस्त के दोस्त ने बताया वाली फीलिंग देती है ना, जो कहानियों को फैलाने में मदद करती है। बिल्कुल सही। और जब ये सारे तत्व एक छोटे, आसानी से शेयर किए जाने वाले वीडियो में पैक होकर आते हैं, तो वो वायरल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहानी उन बॉक्सेस को टिक करती है जो ऑनलाइन अटेंशन खींचते हैं। मिस्ट्री, थ्रिल, विजुअल अपील और थोड़ी सी सांस्कृतिक पहचान का तड़का। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज के डिजिटल युग में मिथक कैसे बन रहे हैं और कैसे फैल रहे हैं। क्या ये पुराने जमाने की लोक कथाओं से अलग है? हाँ और नहीं, दोनों बातें हैं। मूल भावनाएं, डर, उत्सुकता, अनजाने का भय, वो तो वही है जो हजारों सालों से लोक कथाओं को चलाती आई हैं। सही। लेकिन माध्यम बदल गया है। जैसा हमने पहले कहा, गति और पहुंच अभूतपूर्व है। दूसरी बड़ी बात, विजुअल तत्व। हाँ, विजुअल का बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, पुरानी लोक कथाएं ज्यादातर सुनने सुनाने पर आधारित थीं, कल्पना पर ज्यादा जोर था। आज की डिजिटल कहानियां अक्सर एक शक्तिशाली विजुअल इमेज से शुरू होती हैं, जैसे ये डांसिंग लेडी। ये इमेज दिमाग में चिपक जाती है। और शायद इनमें हेरफेर की गुंजाइश भी ज्यादा है।
जैसे आपने बताया कि कई बदले हुए वीडियो सामने आए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। डिजिटल कंटेंट को कॉपी करना, बदलना, एडिट करना बहुत आसान है। इससे कहानी के कई वर्जन बन जाते हैं और सच का पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। साथ ही एनोनिमिटी मतलब